Welcome to my maths class, students. In my last lecture I explained you different formulae of trigonometry, and today we will do sums of exercise 3.3 NCERT book by using all those formulae which we have learnt in previous lecture. Okay, now come to second question. First is very easy, you can do it yourself. Question number 2 is, you are to prove that this 2 sin square pi by 6 plus cos x square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 is equal to 3 by 2. देखिए ये तो सिंपल वैल्यूज है. pi by 6 means 30 degree, we know the value of it as sine, and we know the value of cos, this is 60 degree also, but we don't know what is the direct value of cos x square 7 pi by 6. तो ये इसको अलाइड एंगल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. एंड आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन माई लेक्चर दैट इन अलाइड एंगल्स वाले का उसमें समझाया था कि अगर सपोज करो, अगर आपके पास कभी भी वन न्यूमरेटर इज़ वन मोर देन डिनोमिनेटर लिखा है, जैसे ये न्यूमरेटर है, दिस इज़ वन मोर देन डिनोमिनेटर, तो पाई प्लस पाई बाई 6. अगर न्यूमरेटर वन लेस देन डिनोमिनेटर होता, ये न्यूमरेटर वन लेस देन डिनोमिनेटर होता, तो पाई माइनस पाई बाई 6 लिखते हैं. तो द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड हेयर, यही चीज़ हमने यहाँ पर अप्लाई किया. देखो 2 sin square pi by 6 I have written as it is, cos 6 square this is 7 pi by 6, न्यूमरेटर वन मोर देन डिनोमिनेटर पाई प्लस पाई बाई 6 लगा लिया. आप सिंप्लीफाई करके देख लो, इट विल कम अगेन सेम. और ये cos स्क्वायर पाई बाई 3, देखो स्क्वायर है तो नेगेटिव तो कोई नहीं होने वाला, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा. फिर भी देखिए मैंने इसको करके दिखाया है. पहले कोऑर्डिनेट चेक करें, cos sec पाई बाई 6, क्योंकि पाई है तो फंक्शन तो वही रहेगा, है ना. दूसरी चीज़ होती है कोऑर्डिनेट चेक करना, क्योंकि साइन इज डिसाइडेड बाय कोऑर्डिनेट. तो पाई प्लस पाई बाई 6, देखिए पाई का मतलब है आप यहाँ पर हैं, यहाँ. प्लस का मतलब यू आर गोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूविंग. तो अब थर्ड में आ गए, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये कॉसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3. ओके, अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस उसके बाद ये माइनस किसका, कॉसेक पाई बाई 6 का स्क्वायर. कॉसेक की वैल्यू पाई बाई 6 पर कितनी होती है 2, तो 2 का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो -2 का स्क्वायर. कॉस पाई बाई 3 पर कितनी वैल्यू होती है जी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर. पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. लाइकवाइज हियर इन दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पर जैसे यहाँ था न्यूमरेटर वाज वन मोर, अब यहाँ न्यूमरेटर इज़ वन लेस, 5 पाई बाई 6 है, तो हमने इसको पाई माइनस पाई बाई 6 लिख लिया. ठीक है, इट विल रिमेन एज इट इज़, दिस विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज़. ओके, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर एक्यूट एंगल्स, नो नीड टू चेंज. अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये पाई है, पाई का मतलब है फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़. कॉसेक है तो इट विल रिमेन एज इट इज़ कॉसेक, लेकिन पाई माइनस पाई तक आप यहाँ आए, माइनस का मतलब यहाँ से आपने फिर क्लॉकवाइज मूव किया, तो यू आर कमिंग इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट. इन द सेकेंड कोऑर्डिनेट कॉसेक इज पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने इसका साइन चेंज नहीं किया. अब कॉट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3, तो उसका स्क्वायर है. कॉसेक पाई बाई 6 की वैल्यू 2 होती है. tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 होती है और उसका स्क्वायर. सिंप्लीफाई इट एंड गेट द आंसर. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको वैल्यूज़ निकालनी है साइन 75 डिग्री की एंड tan 15 डिग्री की. तो कैसे करेंगे, 75 जब भी आपको मल्टीपल ऑफ 15 दिखाई दे तो आप इसको प्लस या माइनस करके, ठीक है, करके कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको 45 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, है ना. साइन 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30. जो वैल्यूज़ हमें पता हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसके सम या मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम ये लेके आते हैं 75. यानी 45 की वैल्यू हमें पता थी, 30 की वैल्यू भी हमें पता है, दोनों को ऐड करके हमारे पास 75 आ रहा है. तो ये साइन A प्लस B की आइडेंटिटी होगी. तो आप लिखिए साइन A प्लस B की जो आइडेंटिटी है वो है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B. तो अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं याद होगी तो आप नहीं कर पाएंगे. तो अब यहाँ पर आपके पास है साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री, क्योंकि A की जगह आपके पास 45 है, B की जगह 30 है, कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस A
कॉस ए का मतलब 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 45 1/√2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2। तो एलसीएम कितना आ गया 2√2, है ना। इसमें भी 2√2, इसमें भी 2√2, और इधर क्या है √3 + 1। आप इसको रेशनलाइज करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब आ जाइए tan 45 डिग्री, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री मैंने बताया, फिर दोबारा से आप कोई दो ऐसे एंगल्स ढूंढिए जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जिसकी पता है, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ये 15 आना चाहिए। कैसे? 60 - 45 भी आता है एंड 45 - 30 भी आता है। आप अगर आप किसी भी मेथड से कर लें, 60 - 45 करेंगे तब भी आंसर वही आएगा जो कि 45 डिग्री - 30 से आएगा। अब इसको कहीं आप ये मत लिख देना tan 45 - tan 30, ये रॉन्ग होता है। इसमें tan A - B की आइडेंटिटी लगेगी। tan A - B होता है आपका tan A - tan B अपॉन 1 + tan A tan B। ये चीज़ आपको पहले बताई थी, अगर माइनस है तो न्यूमरेटर में वही साइन आएगा, नीचे अपोजिट साइन हो जाएगा। अब आपके पास A की जगह है 45 डिग्री और B की जगह है 30 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री - tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री, ठीक है जी। tan 45 डिग्री 1, tan 30 डिग्री 1/√3, दिस इज 1 + 1 × 1/√3। यू टेक द LCM and simplify this, √3 - 1 upon √3 and this is √3 + 1/√3। तो आपके पास क्या आया? √3 - 1 √3 + 1। tan 75 डिग्री की अगर आप निकालते हो तो उसमें 45 + 30 होता, यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ प्लस और ये माइनस होता। अल्टीमेटली यहाँ पर √3 + 1 होता और नीचे √3 - 1 होता। इसके बाद इसको रेशनलाइज करना है आपने। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव रिटन 6 and 7 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में है cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इज इक्वल टू sin x + y। कोई आप आइडेंटिटी जो आपके फॉर्मूले आपने लर्न किए उनमें से किसी फॉर्मूले के साथ मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्राई टू रिजेंबल इट विद दैट, कंपेयर इट विद दैट, ठीक है। तो कंपेरिजन के बाद हमें लगा ये cos A cos B माइनस sin A sin B के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी π/4 - x है, π/4 - x है, तो हम इसको A रख सकते हैं। और ये π/4 - y है, इधर भी π/4 - y है, इसको हमने B रखा। तो ये यहाँ पर जब वैल्यूज पुट की तो cos A cos B - sin A sin B बन गया ये। और cos A cos B - sin A sin B किसके इक्वल होता है? दैट्स इक्वल टू योर cos A + B, क्योंकि cos में आई टोल्ड यू व्हेनेवर देयर इज नेगेटिव साइन तो ये अपोजिट साइन होगा वहाँ पर। तो cos A + B। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ये पुट किया, π/4 मीन्स 45, π/4 मीन्स 45, 45 + 45 90 होता है, दैट्स वाई 90 डिग्री आई हैव रिटन इन रेडियंस π/2। -x - y, फ्रॉम हियर आई हैव टेकन माइनस कॉमन, सो इट इज x + y। तो cos π/2 - थीटा इज sin थीटा। आपको पता है cos π/2 - थीटा sin थीटा होता है, एंड हियर इन दिस केस थीटा इज योर x + y, so sin x + y that is equal to your right hand side. Now come to the next question. You are to prove that tan π/4 + x upon tan π/4 - x is equal to 1 + tan x square of whole square of 1 + tan x upon 1 - tan x. So I have taken this tan A + B. tan A + B का फॉर्मूला क्या होता है? tan A + tan B upon 1 - tan A tan B. Likewise here in the denominator also, here it is minus, तो denominator यहाँ पर tan A - B का फॉर्मूला tan A - tan B upon 1 + tan A tan B, and we know that the value of tan π/4 is 1. तो tan π/4 जहाँ भी है वहाँ 1 रख दिया हमने, 1 + tan x upon 1 - tan x, here also 1 - tan x upon 1 + this is 1 tan x। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो ये 1 + tan x into 1 + tan x means square of 1 + tan x, and 1 - tan x into 1 - tan x means square of 1 - tan x, and that was required, the whole square of everything. मैं थोड़ी दूर हूँ। हाँ जी, in question number 8 you are to find out, you are to prove that this cos π + x into cos of -x upon sin, this is sin of π - x into cos of π + x is equal to cot square x। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पाई है ना, फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़, cos ही रहेगा, लेकिन आपने ध्यान रखना आप cos x, ठीक है cos x, लेकिन आप पाई + x के बाद यहाँ पाई + x यू आर कमिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस करके क्लॉक एंटी क्लॉक में चलेंगे तो ये प्लस ही आएगा। अच्छा, cos of -x, अभी रहने दीजिए उसको एज इट इज़। sin π - x तो ठीक है, sin x
कौन से क्वाड्रेंट में आ गए जी आप? यहाँ पर, अच्छा ये थर्ड में आए थे ना, सॉरी थर्ड में आए थे, तो कॉस तो नेगेटिव होगा ना यहाँ पर, ठीक। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन पाई की वजह से फंक्शन तो इट विल रिमेन एज इट इज़, पाई के मल्टीपल में फंक्शन एज इट इज़ रहता है। पाई माइनस एक्स, पाई पर आप यहाँ है माइनस गए तो यानी कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में ये पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। एंड कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, अब ये देखिए पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 में तो पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 में तो फंक्शन चेंज होता है, तो ये कॉस की जगह साइन हो गया। बट नाउ इन विच क्वाड्रेंट यू आर? पाई बाय 2 मीन्स यू आर हेयर, एंड प्लस मीन्स you are adding something to it in which direction? in the anti clockwise direction। तो उसमें cos फंक्शन क्या होता है, इसको चेक करना है, इसको नहीं चेक करना, इसको इट इज़ नेगेटिव सेकंड में, क्योंकि साइन पॉजिटिव है, लेकिन हमें इसको चेक करना है, cos को, वो नेगेटिव है, तो ये हो गया जी। अच्छा अब एक चीज़ और, ये हो गया माइनस cos, ये इवन फंक्शन है, मतलब cos फंक्शन, cos ऑफ माइनस थीटा आपको बताया गया था, cos of minus theta cos theta होता है, it absorbs the negative sign, I had explained you also because it comes in the third quadrant। ये आपको रीज़न देना पड़ेगा इसका, cos of minus theta is equal to cos theta है, तो ये हो गया आपके पास cos x into cos x अपॉन ये माइनस sin x into sin x, तो ये ऊपर आपका क्या आया cos square x, नीचे sin square x, ये हो गया आपका cot square x, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हो गया जी ये प्रूव। अब आ जाइए इसमें ऐसे ही अलाइड एंगल की हेल्प से आपने चेक करना है, पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जल्दी से आप फंक्शन चेंज कर दीजिए, बट इन क्वाड्रेंट वाइज दूसरा क्वाड्रेंट चेक करना है। अगर आप क्वाड्रेंट वाइज देखते हैं तो 3 पाई बाय 2 मीन्स 1 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, यू आर हेयर, इफ यू आर एडिंग समथिंग टू इट यू आर कमिंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ इट इज़ पॉजिटिव। आपको कॉस को चेक करना है, साइन को नहीं चेक करना। अच्छा चलिए अब इसको देखिए, पाई है तो फंक्शन तो इट विल रिमेन एज इट इज़, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर रीज़न, सपोर्टिव रीज़न देते रहिए आप कि कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस पाई का मल्टीपल है, फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़, कॉस एक्स हो गया ये, बट 2 पाई प्लस एक्स, देखो 2 पाई पर आप यहाँ पर हैं, यहाँ, एंड इफ यू आर एडिंग समथिंग टू इट यू आर गोइंग टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज़ पॉजिटिव अगेन। अब आ जाइए इधर 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स में, पाई बाय 2 है, फंक्शन विल बी चेंज्ड, कॉट का क्या बनेगा जी, tan बनेगा, tan x, लेकिन आप क्वाड्रेंट चेक करेंगे उसके अकॉर्डिंगली इसका साइन डिसाइड होगा। कॉट 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 आप यहाँ पर है, माइनस करेंगे तो यू विल गो बैक, क्योंकि प्लस का मतलब यू विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन आपने माइनस किया देन यू विल मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वापस जाइए। तो आप कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए जहाँ ये कॉट पॉजिटिव होता है, प्लस अब आ जाइए 2 पाई, तो कॉट 2 पाई, पाई कॉट पाई का मल्टीपल है तो कॉट ही रहेगा जी, लेकिन आप 2 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, 2 पाई प्लस एक्स जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो इतना समझ आया आपको। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स, दिस इज वन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड दिस इज cos x upon sin x, take the LCM, take LCM, this is cos x sin x, LCM हो गया, और उसके बाद sin x इंटू sin x, sin square x प्लस cos x इंटू cos x, cos square x, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, और sin square x प्लस cos square x 1 होता है, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया n साइन ऑफ n प्लस 1x इंटू साइन ऑफ n प्लस 2x प्लस कॉस ऑफ n प्लस 1x इंटू कॉस ऑफ n प्लस 2x इज इक्वल टू कॉस x प्रूव करना है। तो मैं यहाँ पर भी देखो n प्लस 1x n प्लस 2x है, इधर भी n प्लस 1 n प्लस 2x है, तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिखने के लिए कैन वी राइट इट इन सब्सटीट्यूट n प्लस 1x इज इक्वल टू a एंड n प्लस 2x इज इक्वल टू b, येस वी हैव सब्सटीट्यूटेड इट। नाउ after substitution now it becomes easy to identify which formula will be applied here. So it becomes sin a cos b plus cos a sin b, and now find out the formula which will be applied here. Comparison करो जो आपने लर्न किया हुआ है। So sin a sin b plus cos a cos b means या फिर cos a cos b plus sin a sin b, cos a cos b plus sin a sin b is the identity of cos a minus b,
जब दोनों साइन इकट्ठे हैं, दोनों कॉस इकट्ठे हैं, ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी, अब पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसको अंदर x को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन दिया, x को मल्टीप्लाई अंदर किया, सो nx कैंसिल बाय nx एंड दिस x माइनस 2x इज माइनस x एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें, कॉस में एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब होता है। ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, क्वाड्रेंट का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर देते हैं, एंगल का नेगेटिव एब्जॉर्ब करना है। कभी भी कॉस के साथ एंगल का नेगेटिव है तब उसको हटाना है आपने। कभी ऐसे है ना आपके पास कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा है जैसे, तो ये आना चाहिए, पाई है तो फंक्शन तो रहेगा कॉस, ठीक है, और यहाँ पर आएगा थीटा, लेकिन ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में ये माइनस, ये क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव नहीं। कई बार बच्चे गलती ये करते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है उनको कि इस नेगेटिव को हटाते हैं, कॉस के साथ तो कभी भी नेगेटिव आएगा वो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब एंगल यहाँ नेगेटिव है तब हटेगा, ये क्वाड्रेंट वाला नेगेटिव है, ये नहीं हटाना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस साइन 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स प्रूव करना है। तो हमने इसमें भी सब्सटीट्यूशन किया, इसको ए पुट किया, इसको बी पुट किया, इसको एक्चुअली सब्सटीट्यूशन से ना इट बिकम्स ईजी टू आइडेंटिफाई विच फॉर्मूला इज टू बी अप्लाइड ए हेयर। तो यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी एकदम पता चल गया बिल्कुल, -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी 2 अपॉन 2 की ये फार्मूला लगना है। ए और बी की वैल्यूज पुट कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ -x प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 6π/4 आ गया और ये अपॉन 2 है, और इधर ये कैंसिल हो गया, 2x अपॉन 2 आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, और इधर ये -2 साइन 3π/4 साइन एक्स। अब यहाँ पर न्यूमरेटर 1 लेस देन डिनोमिनेटर, आई टोल्ड यू वी कैन डू इट डायरेक्टली, दैट पाई माइनस दिस π/4, पाई है तो फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़, और ये साइन फंक्शन क्योंकि पाई माइनस, पाई में से माइनस करके यू आर गोइंग बैक इनटू द सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ये साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए जो साइन है वो यहाँ पर इससे पहले कोई नेगेटिव नहीं लगा, ये तो क्वेश्चन का नेगेटिव है वो चल ही रहा है। साइन π/4 की वैल्यू हमने पुट की 1/√2 है, इसको इससे कैंसिल किया तो आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। हाँ जी स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को प्रूव करना है, साइन 2x इंटू साइन एक्स, सॉरी साइन ऑफ 10x, साइन ऑफ 10x, हाँ सॉरी दिस इज साइन ऑफ 10x, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, हमने कंपैरिजन करना पहले कि किसके साथ ये मैच कर रही है, तो वी फाउंड दैट दिस इज रिजेम्बलिंग टू दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। और इज a हेयर, a से कंपेयर करेंगे तो 6x है, b से कंपेयर करेंगे तो 4x है, पुट इट हियर इन दिस फॉर्मूला, 6x प्लस 4x, 6x माइनस 4x, दिस इज 6 10x 6 2x, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड, हैंड्स डन। अब दोबारा से है ये, बट इन द टर्म्स ऑफ कॉस है, ठीक है। तो अब इसको वी कैन डू इन 2 मेथड, बाय यूजिंग 2 मेथड्स, इधर यू कन्वर्ट साइन स्क्वायर इंटू सॉरी कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कैसे कर सकते हैं, वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x कर लीजिए, इधर माइनस फिर ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x कर लीजिए, और फिर उसके बाद 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं, बट I have applied the direct formula which I had given you in the that note in which I had given you all the formulae। तो उसमें मैंने दिया था cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू, यहाँ cos नहीं आएगा, देखिए यहाँ था साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तब था ये, लेकिन अगर cos स्क्वायर b होगा पहले, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a होगा, तब भी साइन a प्लस b साइन a माइनस b, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हमारा b किसके इक्वल हो गया 2x और a किसके इक्वल हो गया 6x के इक्वल, पुट द वैल्यूज हियर, आपका b क्या है 2x, a क्या है 6x, तो a की जगह 6x, b की जगह 2x, a की जगह 6x, b की जगह 2x पुट किया, तो साइन 8x साइन 4x, इट इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड आ गया। अब आ जाइए 14th क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन में यू हैव बीन साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू दिस। देखो इन क्वेश्चन में ना पेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि विच 2 फंक्शंस आर टू बी टेकन, दे शुड बी टेकन टुगेदर। पेयरिंग किन की करनी है हमने, वो आप क्या कीजिए, एंगल्स देखिए, दिस 2x 6x, इन दो को आप लीजिए यहाँ पर, क्योंकि अगर ये ऑड नंबर में है 1 2 3 देयर आर ऑड नंबर टर्म्स, ठीक है,
तो आपने क्या करना है, फिर उन दो को लेना है जिनकी पेयरिंग से एंगल्स का मीन थर्ड एंगल के इक्वल आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ये हैं, तो 6x + 2x अपॉन 2 यानी इन दोनों का मीन 6 + 2 अपॉन 2 4 आ रहा है, तो ये इसके इक्वल है। तो वी हैव टेकन दीज टू टुगेदर, इन दो को हमने इकट्ठा लिया, उसमें sin a + sin b की ये हमने फॉर्मूला लगाया, sin a + sin b। ये फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम्स यूज़ होगा आपका, sin a + sin b, sin a - sin b, cos a + cos b, cos a - cos b, जिसको मैंने क्या बताया था आपका C&D रूल्स फॉर्मूले, C&D फॉर्मूले। हम इसमें सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड्स भी बोलते हैं इसको। sin a + sin b = 2 sin a + b/2 cos a - b/2। a क्या है 2x है, b क्या है 6x है, पुट इट हियर, ठीक है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आया दिस 8/2 यानी 4x, 2x - 6x -/2 -4x/2 यानी -2x। आपको पता है cos ऑफ -θ जो होता है वो cos θ होता है, इस वजह से इसका नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके साथ, इट इज़ कंज्यूम्ड। सो 2 sin 4x, अब यहाँ से 2 sin 4x इज़ कॉमन। अब बचा क्या, ये sin 2x यहाँ आ गया और यहाँ कुछ नहीं बचा, सो वी विल राइट डाउन 1। अब हमने क्या करना है, देखो cos 2x का आई नो द फॉर्मूला इन विच देयर इज़ -1, वो कौन सा है 2 cos square x -1। तो हमने cos 2x में 4 फार्मूले बताए थे, है ना, 4 इक्वलेंट फार्मूले थे आपके cos 2x के। आई हैव यूज्ड 1, और उस टाइम पर मैंने आपको बोला भी था कि which formula is to be taken that depends upon the demand of the question। अब यहाँ पर I wanted to remove this 1, तो जिस भी फॉर्मूले में -1 था वो वाला मैंने अप्लाई किया, तो 2 cos square एंगल हाफ -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल, दिस 2 cos square x, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 4 cos square x एंड sin 4x, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हाँ जी स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 15 cot 4x into sin 5x plus sin 3x is to be proved equal to cot x into sin 5x minus sin 3x। चलिए हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया cot 4x into sin 5x plus sin 3x, इसमें sin a plus sin b की आइडेंटिटी लगी, और यहाँ cot 4x को हमने लिखा cos 4x upon sin 4x, और इधर sin a plus sin b की आइडेंटिटी हमने लगाई sin a plus sin b is equal to 2 sin a plus b upon 2 into cos a minus b upon 2। तो इसमें हो गया 2 sin a plus b upon 2 cos a minus b upon 2। when we have simplified it, तो ये sin 4x आ गया 8x/2, और ये आपका 2x/2 2x, दिस इज़ 2x/2, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया आपका। अब इसके बाद sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया, तो ये आया 2 cos 4x एंड दिस इज़ cos x। अभी लेकिन राइट हैंड साइड के इक्वल तो नहीं आया, ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेट अस सी। यहाँ cot x को हमने लिखा cos x अपॉन sin x, और sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी जो है sin a माइनस sin b की आइडेंटिटी होती है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2, है ना। तो हमने वही वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगाई है, तो इसमें यहाँ पर ये sin x से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास 2 cos x एंड cos 4x आ गया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। अब आ जाइए 16th क्वेश्चन पर। तो इसमें cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगाई है -2 sin a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2, एंड sin a माइनस sin b की क्या होती है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 sin a माइनस b अपॉन 2, विच आई हैव रिटन हेयर, एंड यू आर सपोज टू राइट द सपोर्टिंग रीजन ऑल्सो, मीन्स ये आइडेंटिटी जो आपकी आइडेंटिटीज हैं आपको साइड में लिखनी पड़ेंगी, ओके। तो अब ये हो गया 14x/2 मीन्स 7x, एंड दिस इज 4x/2 दैट इज 2x, and again this is 17 plus 3 20x/2 10x, and this is 14x/2 7x, this is cancelled, so whatever is left is this, that is equal to your right hand side, you can see, hence it's done। हाँ जी, in question number 18 it is sin x minus sin phi upon cos x plus cos y is to be proved that it is equal to 10x minus y। ऊपर आइडेंटिटी लगा दी है sin a माइनस sin b की, जो होती है 2 cos x plus y upon 2 sin x minus y upon 2, सिमिलरली cos a plus cos b की
2x प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। अब इसमें से जो कैंसिल है, ये 2 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, इसको लिख के, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, तो दिस इज tan x माइनस वाई अपॉन टू हो गया। अब इधर आ जाइए 20th क्वेश्चन में। 20th क्वेश्चन में आप ये देखिए, अगर इसका साइन चेंज हो जाए, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है तो ये cos 2x की आइडेंटिटी बन जाती है। तो कोई बात नहीं, हमने नेगेटिव साइन इसमें से कॉमन निकाल लेना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लगा लिया, ऊपर साइन ए माइनस साइन बी की जो आपकी फार्मूला है 2 cos a प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू लगा दिया, और यहाँ पर ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x, डबल ऑफ द एंगल, यहाँ x था ना तो 2x हो गया, ये देखिए। अब इसमें इसको देखिए 2 cos 4x बाई 2 यानी 2x हो गया, ये साइन ऑफ माइनस 2x अपॉन 2 यानी माइनस x, और आपको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इस वजह से ये जो माइनस है ये इट विल कम आउटसाइड, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, और आपका cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, साइन x बचा आपके पास और ये 2 बचा, तो दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, इसमें पेयरिंग, मैंने पहले भी बताया कि पेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से दो आपको फंक्शंस किस एंगल वाले यू आर टू टेक। इसमें अगर ये 3 है, ये 1 2 3 3 है, ठीक है, और तो हमें देखना है वी हैव टू टेक दोज फंक्शन इन विच द एंगल्स का जो मीन है वो थर्ड एंगल के इक्वल हो। लुक हियर, 4 और 3 का जो मीन है दैट इज़ 7/2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू दिस। फिर हमने इन दो का देखा 5/2 आ रहा है इसका मीन, वो इसके इक्वल नहीं। फिर हमने फर्स्ट और लास्ट का देखा 4 एंड 2 का जो मीन है दैट इज़ 3, 4 + 2 अपॉन 2, ठीक है, तो जो कि इस 3 के इक्वल आ रहा है, इसलिए वी विल टेक दीज 2 टुगेदर, लाइकवाइज हियर ऑल्सो। तो अब इसमें cos a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाइए, ठीक है, यहाँ पर sin a प्लस sin b की, और इसको डू इट योर सेल्फ, कंप्लीट कीजिए, अपने आप कीजिए, ठीक है, और आपका इसके इक्वल आएगा। यू आर टू डू इट योर सेल्फ। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 22। पेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इसमें पेयरिंग का ध्यान रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आज ये क्वेश्चन एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये आपका tan 3x में भी हो सकता था। इन योर NCERT बुक इन एग्जाम्पल्स इट इज़ गिवन इन द टर्म्स ऑफ tan, या तो tan में आता है या cot में आता है। तो इसमें अब दिस इज़ इक्वल टू, ये 1 के इक्वल ही होता है ऐसे बेसिकली प्रूव करने के लिए। तो इसमें आपने क्या करा कि इनमें से x 2x 3x 3 एंगल्स हैं कंसेक्यूटिव, ये आपके यहाँ पर बाई चांस की बात है कंसेक्यूटिव दिए हुए हैं, अदरवाइज देखना होता है कोई ऐसा एक एंगल जो बाकी 2 एंगल्स के सम के इक्वल है, ठीक है। पहली बात मैंने क्या बताई, ये tan एंड cot में ही होता है ये क्वेश्चन, ठीक है, और tan में ये आपका NCERT एग्जाम्पल्स में दिया, और cot में यहाँ पर ये NCERT की एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रही है। तो इसमें द बिगेस्ट एंगल विल बी द सम ऑफ द अदर 2 एंगल्स। यहाँ पर बिगेस्ट है 3x एंड दैट इज़ द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 एंगल्स, दैट इज़ 2x एंड 1x, है ना, है ऐसा। तो आप जो बिगेस्ट एंगल है यू राइट इट एंड स्प्लिट इट इन द टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 2 स्मॉलर एंगल्स। सो दिस इज x + 2x। cot a प्लस cot b की आइडेंटिटी cot a cot b -1 अपॉन cot b प्लस cot a। I told you in the beginning when I was explaining the formula to you, at that time also I told you that this formula of cot a plus b is rarely used, and actually it is used in this type of questions, यहाँ पर इसका यूज़ है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये -1 को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो आपका सॉल्व हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ये। हाँ जी, अपनी इस क्वेश्चन की एक स्पेशलिटी है कि इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग लेके नहीं करते, ध्यान रखना है, ये टिपिकल टाइप का एक क्वेश्चन है जिसको हम बिल्कुल अलग तरीके से प्रूफ किया है। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें cos 4x को इसके इक्वल करने के लिए बोला है। अपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर 4x है और यहाँ x है, 1/4 हो गया आपका एंगल का, है ना। ये देखिए यहाँ 1x है एंगल और वहाँ 4x है, तो मैंने पहले तो इसको हाफ़ करने की कोशिश की। हमारा जो एंगल हाफ़ करने के लिए जो फार्मूला है, इसको हमने 4x को लिखा 2 × 2x। अब cos 2 थीटा का फार्मूला मैंने आपको 4 फार्मूले लिखवाए थे इसके, तो मैंने तब भी बोला था कि वी विल यूज़ इट एज़ पर आर डिमांड ऑफ आर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आप राइट साइड में देखिए, यहाँ 1 माइनस करके चाहिए, 1 माइनस, तो 1 माइनस इन ये मैंने 3 फार्मूले लिखे, 1 माइनस कौन से वाले फार्मूले में, इसमें है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर, जो भी यहाँ थीटा
है वो साथ में लिखा। तो हमने यहाँ पर ये हमारा थीटा है, दिस इज अवर थीटा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंगल हाफ हो गया। जो भी आपका 4x था वो 2x हो गया। एंगल हाफ करने का फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, बिकॉज एंगल इज हाफ। अब ये 1 - 2 ये स्क्वायर किसका है, साइन 2x का, तो साइन 2x का हमने स्क्वायर लिखा, इसको ऐसे लिखा। अब इसमें साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कॉस x, देखिए फिर दोबारा यहाँ पर 2x का x आ गया ना। अब ये स्क्वायर करना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये स्क्वायर सबके साथ आएगा, इट विल कम टू विद दिस। तो ये 4 हो गया, ये साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड आ गया। इन 25th क्वेश्चन ये आपको प्रूव करना है cos 6x, और ये देखो ये सब सिंप्लीफाई करके ये आया, यानी एंगल x हो गया, x हो गया, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम पहले इसका एंगल हाफ करते हैं तो 3 हो जाता है, cos 3x की टर्म में आएगा, और cos 3x का फॉर्मूला हमें पता है, वो उससे x आ जाएगा हमारा, है ना। तो हमने इसको स्प्लिट किया 6 को 2 × 3x। अब हमारा ये थीटा है, 3x इज़ आर थीटा, ओके। तो अब ये देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा लगाएं, जिसमें लास्ट में -1 है, इसमें है ना, इसमें है ये वाला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा याद रखना ये है। तो हमारा आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा है 3x - 1, ओके। अब हमने cos 3x का फॉर्मूला लिखना है। cos 3x का फॉर्मूला हमें पता है 4 cos क्यूब x - 3 cos x, लेकिन इसका स्क्वायर भी है तो हमने इसका स्क्वायर लिया। अब ये हो गया a - b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, cos क्यूब का स्क्वायर cos 6 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर -2ab, ओके, -1। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास, जो राइट हैंड साइड में चाहिए था वो आ गया। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ये लेंगे 23rd, 24 और 25 ये लास्ट क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने पहले करा दिया। ये देखिए 25th में है, यू हैव टू प्रूव दैट tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 - 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x रेज़्ड बाय 4x। tan 4x लिया तो यहाँ देखो ये एंगल 4x और सब में x है, तो पहले तो हाफ करते हैं। तो हमने क्या किया, tan 4x को स्प्लिट करके लिखा हमने 2 × 2x। अब हमारा ये थीटा बन गया, ठीक है। tan 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा, यानी जो 2 थीटा है अब यहाँ पर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा थीटा यहाँ पर 2x है, तो फॉर्मूले में हम यहाँ पर ये पुट करेंगे 2 tan थीटा की जगह 2x अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा की जगह 2x। अब हमने दोबारा से ये देखो tan 2x आ गया, फिर दोबारा से यहाँ भी और यहाँ फिर दोबारा से ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब थीटा क्या है आपका, अब थीटा है ये x, ठीक है। अब थीटा है आपके पास x, तो यहाँ किया आपने 2 ये एज इट इज़, यहाँ पर इसमें इसकी आइडेंटिटी 2 tan अब x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, 1 माइनस इसमें भी लगाई 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x, और ये हो गया। अब यहाँ आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको 1 करके एलसीएम लिया, इसका भी स्क्वायर हो गया, तो 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया। चलिए एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होके इधर -4 tan स्क्वायर x ये, और ये डिनोमिनेटर आ गया। अब इसके बाद ये 4 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x ये लिखा, फिर डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये 1 - tan स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन ये, इसको भी ओपन कर लिया a - b होल स्क्वायर से, तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर यानी tan स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया, -2 × a × b, और ये -4 tan स्क्वायर x लिखा, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये देखो ये दोनों सेम है, लेकिन ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, तो ये इसकी पावर इससे कैंसिल होगी, तो बचा क्या 4 tan x इंटू 1 - tan स्क्वायर x, और ये 1 + tan⁴x, और ये -2 tan स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x हो गया, -6 tan स्क्वायर x। आप देखिए यही आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है 3.3 दैट इज़ ओवर।